नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत। दोस्तों दिल्ली सल्तनत से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो दिल्ली सल्तनत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। दोस्तों इसमें मैंने टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्नों को लिया हूं और दोस्तों मैं डिटेल्स में बताता हुआ भी चलूँगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको एक सिंगल प्रश्न भी दोस्तों इससे बाहर नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का काल है उसमें जो भी प्रश्न बनता है वो ज़्यादातर रिपीट ही होता है। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा मिलता रहे। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हम लोग का पहला प्रश्न है, दिल्ली में गुलाम वंश का शासन काल माना जाता है। तो दोस्तों दिल्ली में गुलाम वंश का शासन काल माना जाता है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। और दोस्तों अगर पूछे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों आपको आंसर लगाना है कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, याद रखिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब से कब इसका शासनकाल रहा था? 1206 से लेकर 1290 के बीच में। और दोस्तों याद रखिएगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था? गौरी का। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों आपको बताना होगा कि दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो और दोस्तों अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुगलक शासक कौन था, तो दोस्तों याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर कब अधिकार किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दे सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि दोस्तों मैंने मुगल पीरियड बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया हूँ। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अक्सर ही जो इतिहास से प्रश्न बनते हैं वो 3 पीरियड से बनते हैं। दोस्तों आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अक्सर जो सवाल बनते हैं वो दिल्ली सल्तनत से बनते हैं दोस्तों, दिल्ली से बनते हैं, फिर दोस्तों बनते हैं मुगल से। और दोस्तों नेक्स्ट जो पीरियड है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1885 से लेकर 1947 तक। दोस्तों ये अगर 3 पीरियड हम लोग पढ़ लेते हैं तो 90% जो हिस्ट्री का प्रश्न है इससे कवर हो जाता है। तो दोस्तों इसी पीरियड के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। हम लोग मुगल पीरियड पढ़ चुके हैं, दिल्ली पीरियड अभी पढ़ रहे हैं, और दोस्तों 1885 से लेकर 1947 तक वीडियो हम लोग का आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? 1526। दोस्तों 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध। याद रखिएगा दोस्तों, एक इनके बीच हुआ था। जो मुगल शासक कौन था? बाबर और इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों इब्राहिम लोधी कौन सा वंश का शासक था? लोधी वंश का। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस शासक को लाख बक्सा कहा जाता था? तो दोस्तों लाख बक्सा किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुब मीनार का नींव डाला था दोस्तों, याद रखिएगा। और 2.5 दिन का झोपड़ा का भी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था। तो दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों बाबर कौन है? बाबर है मुगल वंश का संस्थापक। इल्तुतमिश कौन है दोस्तों? इल्तुतमिश है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 1210। और दोस्तों इसके बाद जो बना था वो दोस्तों बना था आराम शाह। याद रखिएगा, हम लोग अक्सर ही गलती करते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम लोग टिक करते हैं इल्तुतमिश, जो गलत है दोस्तों। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना था आराम शाह, और दोस्तों आराम शाह को मार के इल्तुतमिश शासक बना था। याद रखिएगा दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था? 1210 में। और दोस्तों गुलाम वंश का जो नींव था वो कब पड़ा था? 1206 में। याद रखिएगा, मतलब 4 वर्ष तक शासन किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न भी वही है, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आराम शाह। और दोस्तों उसके बाद बैठा था इल्तुतमिश। याद रखिएगा, और इल्तुतमिश है दोस्तों रजिया सुल्तान का पिता। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों ही। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्तुतमिश। तो दोस्तों कहीं पर अल्तुतमिश रहता है, कहीं पर इल्तुतमिश रहता है, तो उसमें आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों नाम सेम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने ही पूरा निर्माण करवाया था। और अगर पूछे कि किसने नींव रखा था तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का मृत्यु कब हुआ था? तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि इल्तुतमिश का मृत्यु कब हुआ था। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद ही मतलब एक प्रथम महिला शासिका दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। तो दोस्तों शासक बोलना तो गलती है, और दोस्तों शासिका बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1235। याद रखिएगा दोस्तों, जो इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ था 1235 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक, दोस्तों शासिका होगा यहाँ पर, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ठीक से ध्यान से पढ़िएगा, दिल्ली के प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया पहले क्वेश्चन में, किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। और दोस्तों इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुआ था 1235 में। और दोस्तों ये जो इल्तुतमिश था वो था गौरी का गुलाम और दामाद भी था। तो दोस्तों याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन? इल्तुतमिश। और दोस्तों इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों एक गौरी भी दोस्तों ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी गौरी का गुलाम था, और इस प्रकार वो गुलामों का गुलाम था। कौन? इल्तुतमिश। तो दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों एक सवाल बनता है, अगर पूछे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो दोस्तों आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक मत टिक कीजिएगा, आप लोग टिक कीजिएगा दोस्तों इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश ने ही मतलब एक जो सुचारू रूप से जो संचालन था, मतलब अपना शासनकाल का, तो वही इल्तुतमिश ने ही किया था। तो दोस्तों दोनों में अंतर है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश लगाइएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस गुलाम शासक ने 40 आमिरों व सरदारों का एक दल बनाया था? तो दोस्तों किसने बनाया था? इल्तुतमिश। तो दोस्तों ये जो 40 आमिर थे और सरदार थे, इनका काम क्या था? दोस्तों इनका काम था जो इल्तुतमिश को परामर्श देना। तो दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, और वो प्रथम महिला शासिका थी। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का जो महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, वो उसकी शादी किसके साथ हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा याकूत नामक सरदार से।
तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी, तो इससे सवाल बन सकता है कि उसका शादी किसके साथ हुआ था। तो याद रखिएगा याकूत नामक सरदार से। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली में मुगल वंश का शासक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन मुगल वंश का शासक है। दोस्तों इल्तुतमिश ये तो होगा ही, बलबन ये भी मुगल वंश का शासक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ये तो संस्थापक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। और इसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 के बीच में। तो दोस्तों याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ था 1235 में दोस्तों, और रजिया सुल्तान अगर पूछे कि कब शासक बना था, तो दोस्तों याद रखिएगा 1236 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 35-36 के बीच में दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में गुलाम वंश के शासक दोस्तों बलबन का मृत्यु कब हुआ था। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि बलबन का मृत्यु कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1280। तो दोस्तों बलबन का जो मृत्यु हुआ था वो 1280 में हुआ था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों दिल्ली में जो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे वो था कय्यूबुद्द। तो दोस्तों कय्यूबाद तो दोस्तों कय्यूबाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों आप उसका काल खंड को भी याद रखिएगा। पहला कौन सा वंश का शासन हुआ था। तो दोस्तों पहला शासन हुआ था गुलाम वंश, फिर दोस्तों हुआ था खिलजी वंश, फिर दोस्तों हुआ था तुगलक वंश, फिर दोस्तों हुआ था सैयद वंश, फिर दोस्तों हुआ था लोधी वंश। तो दोस्तों इस प्रकार मतलब अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश ने शासन किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा 5 वर्षों में। दोस्तों इसमें हम लोग मुगल को काउंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। पहले है दोस्तों गुलाम वंश, फिर दोस्तों है खिलजी, फिर दोस्तों है तुगलक, फिर दोस्तों है सैयद, फिर दोस्तों है लोधी। याद रखिएगा, हम लोग डिटेल्स में देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि दिल्ली में खिलजी वंश का शासनकाल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 1290 से लेकर 1320 ईस्वी को, जो दोस्तों 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के जो टाइम पीरियड है उसको खिलजियों का टाइम पीरियड माना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, और क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों मैंने पहले प्रश्नों में बताया कि खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो दोस्तों था जलालुद्दीन खिलजी। और दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने ही कय्यूबाद का जो हत्या करके अपना वंश का स्थापना किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा जो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शासक द्वारा दिल्ली का दूसरा शहर सिरी बसाया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली का दूसरा शहर सिरी बसाया था महमूद बिन तुगलक ने। दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब रहा था। तो दोस्तों दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि दोस्तों खिलजी से प्रश्न हमेशा बनता है, और दोस्तों किस टाइप से बनता है उसको पूरा इस वीडियो में कवर किया जाएगा दोस्तों। एक सिंगल प्रश्न भी दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है
तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1296 से लेकर 1316 तक। तो दोस्तों याद रखिएगा 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन था दिल्ली सल्तनत पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में खिलजी वंश का अंत होने पर किस वंश का शासन प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि खिलजी वंश का जैसे अंत हुआ उसके बाद मतलब कौन सा वंश ने शासन किया? तो दोस्तों याद रखिएगा तुगलक वंश होगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि इसको अरेंजमेंट भी करने आता है कि दोस्तों ऐसे प्रश्न आता है, यहाँ पर दिया हुआ रहता है, फिर दोस्तों पूछते हैं कि इनमें से कौन सा जो सीरीज़ है वो सही है। तो दोस्तों याद रखिएगा पहले हो जाएगा गुलाम, फिर दोस्तों हो जाएगा खिलजी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों तुगलक, उसके बाद होगा सैयद, उसके बाद होगा लोधी। दोस्तों याद रखिएगा वाला सीक्वेंस। तो दोस्तों हम लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंत करके, हाँ दोस्तों ये वाला प्रश्न हो गया था, ये दोस्तों हो गया था तुगलक। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली में तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1320 से लेकर 1412 तक। तो दोस्तों नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये प्रश्न मैंने डायरेक्ट एसएससी CHSL के क्वेश्चन से उठाया हूँ। और दोस्तों याद रखिएगा जो तुगलक वंश का संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस शासक ने तुगलकाबाद शहर बसाया था? तो दोस्तों जो तुगलकाबाद शहर था वो किसने बसाया था? इम्पोर्टेंट है, आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। और दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक, दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद का स्थापना किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ही तुगलकाबाद का स्थापना किया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस शासक ने लाल कोट और सीरी को मिलाकर जहांपना शहर बसाया था? तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो लाल कोट और सीरी को मिलाकर जहांपना शहर किसने बसाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने ही लाल कोट और सीरी को मिलाकर जहांपना शहर बसाया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी को बदलकर तांबे की सिक्का चलाया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं इससे इंपॉर्टेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। और दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि सोने और चांदी के बदले तांबे की सिक्का किसने चलाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों एक सवाल बनता है कि किस शासक ने चमड़े का सिक्का चलाया था? चमड़े का सिक्का चलाया था। और दोस्तों ज़्यादातर लोग गलती करते हैं और महमूद बिन तुगलक देते हैं। दोस्तों महमूद बिन तुगलक ने कभी भी चमड़े का सिक्का चलाया ही नहीं था। दोस्तों चमड़े का सिक्का चलाया था निज़ाम ने, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो निज़ाम थे वो 2 दिन के लिए शासक बना था, याद रखिएगा। और दोस्तों ये किसके शासनकाल में बना था? तो याद रखिएगा दोस्तों हुमायूं के शासनकाल में। दोस्तों जब कन्नौज का युद्ध हुआ था तो जो शेर शाह सूरी था वो हुमायूं को हरा दिया था। और दोस्तों जो हुमायूं था वो भागकर दूसरा जगह चले गए थे, ईरान चले गए थे। और दोस्तों ईरान जाते वक्त एक नदी पार कर रहे थे, तो दोस्तों एक निज़ाम ने ही उस हुमायूं को नदी पार कराया था। और उसके बदले में हुमायूं ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो दोस्तों निज़ाम ने बोला था मुझे 2 दिन के लिए शासक बनना है। तो दोस्तों फिर जब
दिल्ली सल्तनत में सॉरी दोस्तों, जब फिर दिल्ली में जब आके ये हुमायूं शासक बना, उसके बाद दोस्तों निज़ाम को ये 2 दिन के लिए शासक बनाया था। और दोस्तों निज़ाम ने ही चमड़े का सिक्का चलाया था। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर पूछे कि महमूद बिन तुगलक ने कौन सा सिक्का चलाया था, तो दोस्तों याद रखिएगा संकेतिक सिक्का, संकेतिक। दोस्तों संकेतिक सिक्का चलाया था महमूद बिन तुगलक ने। और अगर पूछे चमड़े का सिक्का किसने चलाया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा निज़ाम ने। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का 5वां शहर फिरोज़ाबाद किस शक ने बसाया था? तो दोस्तों फिरोज़ाबाद बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु कब हुआ था? तो दोस्तों जो फिरोज शाह थे उनका मृत्यु कब हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, 1388। तो दोस्तों 1388 में उनका मृत्यु हुआ था। और उसके बाद दोस्तों जो तुगलक वंश का शासक बना था वो था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। याद रखिएगा दोस्तों, 1388 ईस्वी में दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये प्रश्न मैंने लिया हूँ SSC CGL से। और दोस्तों प्रश्न क्या है, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, आपको ये सवाल मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? वो क्या था दोस्तों 1398 ईस्वी में। और दोस्तों ये भी प्रश्न बनता है कि उस समय जो दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे उस समय का शासक। और दोस्तों कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। किसने किया था दोस्तों? तैमूर लंग ने। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद तैमूर के किस प्रतिनिधि ने दिल्ली पर अधिकार किया? तो दोस्तों जो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था उसका हत्या कर देते हैं। और दोस्तों हत्या करने के बाद दोस्तों जो तैमूर का प्रतिनिधि था दोस्तों कौन था? खिज्र खां। और दोस्तों खिज्र खां को जो दिल्ली सल्तनत का शासक बना देता है तैमूर। और दोस्तों वो खुद अपना देश लौट जाते हैं। तो दोस्तों खिज्र खां ने ही सैयद वंश का जो स्थापना है वो किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, और तैमूर ने ही इसका गद्दी पर बैठाया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूछा जा रहा है कि दिल्ली में सैयद वंश का शासनकाल रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सैयद वंश का शासनकाल रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1414 से लेकर 1450 तक। और दोस्तों संस्थापक कौन था? खिज्र खां। और दोस्तों किसकी सहायता से बना था वो शासक? तो दोस्तों याद रखिएगा, तैमूर लंग के सहायता से। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में लोधी वंश का शासनकाल कब तक रहा था? तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो लोधी वंश का संस्थापक है वो दोस्तों याद रखिएगा, बहलोल लोधी। दोस्तों बहलोल लोधी लोधी वंश का शासक था। और दोस्तों पूछे कि अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों इब्राहिम लोधी को ही 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था और मुगल वंश का नींव डाला था। तो दोस्तों पहला शासक कौन था? बहलोल लोधी। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और बीच में दोस्तों एक और लोधी है, सिकंदर लोधी। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों सिकंदर लोधी ने आगरा नामक शहर को बसाया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। जो बहलोल लोधी था वो क्या था? वो लोधी वंश का संस्थापक था। सिकंदर लोधी आगरा शहर का स्थापना किया था दोस्तों। और इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था जिसे बाबर ने हराकर मुगल वंश का नींव डाला था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1451 से लेकर 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक।
तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन लोधी वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहुलोल लोधी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 1526 में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली व आगरा पर अधिकार किया। तो दोस्तों किसने अधिकार किया? बाबर ने। और दोस्तों 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इजी सा है, आप इसको डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और दोस्तों इससे सवाल बनते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 1352 में दिल्ली के किस शासक ने मदरसा व हौज खास की नींव करवाया था? तो दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रश्न ऐसा होता कि 1352 में दिल्ली के किस शासक ने मदरसा हौज खास का निर्माण करवाया था? दोस्तों तो किसने करवाया था? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसकी प्रवेश द्वार है? तो दोस्तों अलाई दरवाजा है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अलाई दरवाजा है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पूरी तरह से अरबी सिक्का भारत के सर्वप्रथम किस शासक ने चलवाया था? तो दोस्तों पूरी तरह से अरबी सिक्का किसने चलाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। और दोस्तों इल्तुतमिश का दो सिक्का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक है दोस्तों टंका, दूसरा है दोस्तों चीतल। दोस्तों याद रखिएगा, पहला टंका और सेकंड है दोस्तों जीतल। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वो किस देश से थे? तो दोस्तों इस सवाल में पूछा जा रहा है कि जो विदेशी यात्री इब्न बतूता थे वो किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों वो थे मोरक्को से। और दोस्तों पूछे कि मोरक्को कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है? तो याद रखिएगा दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से इसको कोरिलेट करके पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर के हैं, और दोस्तों ये एलपी का प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के समय जो दिल्ली का राजा था वो था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से आप दो तीन गो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा जो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसका उपाधि सिकंदर सानी। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट है, उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था। और थर्ड है दोस्तों स्थाई सेना। दोस्तों स्थाई सेना दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने रखा था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों 3 पॉइंट आप जरूर याद कीजिएगा, जो उसका उपाधि, सेकंड है दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली, और थर्ड है दोस्तों स्थाई सेना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम बार मुगलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जब मुगल आक्रमण हुआ तो दोस्तों उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत में किसकी
सत्ता था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। और दोस्तों इस प्रश्न में और एक टाइप का प्रश्न बनता है। तो दोस्तों पूछा जाता है कि सर्वाधिक किसके शासनकाल में मुगलों ने आक्रमण किया था। तो दोस्तों सर्वाधिक और सबसे पहले में अंतर है दोस्तों। सर्वाधिक हुआ था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, और दोस्तों और जो पहली बार हुआ था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली में आक्रमण किया था तो मुगल राजा कौन था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों उस समय मुगल का राजा था शाह आलम द्वितीय। और दोस्तों जब शाह आलम द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया था और उसके बाद दोस्तों शाह आलम द्वितीय को मारकर दोस्तों नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा को ले जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर ऐसे भी सवाल बन सकता है कि नादिर शाह को कोहिनूर की हीरा किसको पराजित करने के बाद मिला था। तो याद रखिएगा दोस्तों शाह आलम द्वितीय को पराजित करने के बाद उसको कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी। किसको दोस्तों, नादिर शाह को। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और इस प्रश्न का उत्तर होगा जाएगा दोस्तों शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारत का तोता कहा जाता है दोस्तों आमिर खुसरो को। और दोस्तों आमिर खुसरो ने ही तबला का निर्माण किया था दोस्तों पहले बार। और दोस्तों अगर पूछे कि तबला का संस्थापक कौन है, तबला जो बजाते हैं दोस्तों, वो बनाया था आमिर खुसरो ने। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली जो निर्माण की थी वो की थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के पूरा डिटेल्स प्रश्न है, और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी के प्रश्न है। दोस्तों मैंने वही प्रश्न लिया हूँ जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो दोस्तों आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी ने। दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों ये सीजीएल का प्रश्न है, आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप सीजीएल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। दोस्तों उसमें पूछा गया था कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तेमुजीन। दोस्तों चंगेज खान का वास्तविक नाम था तेमुजीन। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों तैमूरलंग हम लोग पढ़ चुके हैं, 1390 में दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था और अपने जो गुलाम था खिज्र खां को छोड़ के यहाँ पर चले गए थे। और दोस्तों खिज्र खां ने ही सैयद वंश का स्थापना किया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना रखा था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस शासक ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। दोस्तों बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, राजधानी परिवर्तन करने वाला तुगलक शासक कौन था। तो दोस्तों राजधानी परिवर्तित करने वाला तुगलक शासक था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो सर्वाधिक विद्वान था, मतलब सबसे पढ़ा लिखा था। और दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक को मतलब यह कहा जाता है दोस्तों, जो उसको अनपढ़ मतलब ये कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत ऐसे गलती किया जिसके कारण उसे पागल कहा जाता है।
पागल शासक भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पागल शासक कहा जाता है तो आप महमूद बिन तुगलक लगाइएगा, क्योंकि ये विद्वान जरूर थे लेकिन दोस्तों इन्होंने ऐसे ऐसे कांड किया था जिसके कारण उनकी सारी नीतियां असफल हो गया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत कालीन का वह शासक कौन था जिसने अपना आत्मकथा लिखी थी। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है जो पढ़ा लिखा होगा वही अपना आत्मकथा लिखेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद बिन तुगलक। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था। तो दोस्तों 40 मंडल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर ले सकते हैं, और उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का दोस्तों आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।